एक्शन का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने बैंकॉक में अपना करियर शुरू किया था एक्शन को लेके। मैं करीबन 5 साल उधर थाई बॉक्सिंग करता था। उसके बाद मैंने सोच लिया था, दिमाग में ये बात लगा ली थी कि मैं बॉम्बे में आके, तभी बॉम्बे था, अब मुंबई है, कि मैं मुंबई में आके यहाँ स्कूल खोलूँगा, यहाँ मार्शल आर्ट लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन करते करते अब ये कथा तो बहुत लंबी है कि मैं कैसे कैसे करते करते अपने इस इंडस्ट्री के अंदर आया। बट ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लाने वाला एक ही चीज़ था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और वो है पैसा। मैं पैसा कमाने के चक्कर में आया था यहाँ, पैसे कमाना चाहता था मैं। जो कि मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मैं जब मार्शल आर्ट सिखाता था लोगों को, तो मुझे 5,000 रुपये महीना मिलते थे। और जब 5,000 महीना मिलता था तो मैं खुश था उसमें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब मुझे किसी ने कहा कि यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मॉडलिंग करके देख लेते हैं क्या है। तो मैं गया मॉडलिंग करने के लिए। मुझे एक फर्नीचर शोरूम के लिए बुलाया गया था मॉडलिंग के लिए। तो मुझे वहाँ बिठाया गया, एसी फर्स्ट क्लास रूम था। एक अच्छी सी मॉडल आई, बहुत सुंदर महिला आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे साथ उसने पोज वोज दिए, यहाँ देखा वहाँ देखा, ऊपर नीचे ऐसे, और पोज वोज दिए। और जी जनाब 2 घंटे के अंदर मुझे 21,000 रुपये मिल गए। तो वो जी अब आप सभी हिसाब लगा लीजिए कि एक इंसान पूरे महीने काम करता है, उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। और ये मैंने सिर्फ 2 घंटे मैंने सिर्फ यहाँ वहाँ देखा और 21,000 कमाए। तो मैंने सोचा यार इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। तो मैंने 21,000 लेके फिर मैंने कहा जी मॉडलिंग करूँगा मैं। और आप विश्वास करेंगे, मॉडलिंग करते 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 मैं फिल्मों में आया। फिल्मों में आते आते मैं फिर जो चीज़ आती थी मुझे, वो मार्शल आर्ट। और मैंने करीबन आज तक मैंने करीबन 135 फिल्में कर ली हैं, 135-140 फिल्में की हैं, जिसके अंदर मैंने करीबन बिगनिंग के जो है मेरी सारी फिल्में एक्शन को लेकर ही थी। और कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर मुझे ऐसे देखता भी नहीं था, यार इससे एक्टिंग तो होगी नहीं और इसको कुछ आएगा नहीं, इससे एक्शन ही करवा लो। और मैं करते करते फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं कॉमेडी में आया। फिर उसके बाद मैंने रोमांटिक फिल्में की। वो अलग बात है क्या 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 हुआ था। लेकिन करते करते जनाब ये जो इस मिशन की अगर मैं बात करूं, इस सोशल मैसेज की अगर मैं बात करूं, तो एक दिन मैंने एक कथा पढ़ी कि एक महिला जो है उसे उसे गांव से निकाला गया है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके डिवोर्स के मतलब उसके हस्बैंड के पास घर में शौचालय नहीं था। तो ये बात जो है मुझे बड़ी मतलब कमाल की लगी कि क्योंकि शौचालय का होना, टॉयलेट का होना घर में एक बहुत ज़रूरी बात है सबके लिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्या समझते हैं कि बाहर जाके शौच करते हैं, मतलब ऐसी क्या कारण है। लेकिन खैर जो भी है वो बाद में हम बात करेंगे उस पर। लेकिन ऐसा करते करते मैंने इसके बारे में और जानकारी ली, और उसके जानकारी लेते लेते मैंने कहा कि इस पे मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। और मेरे पास एक स्क्रिप्ट तभी आई, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट आई। और ये स्क्रिप्ट आपको बताऊं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4 साल से कई एक्टरों के पास गई, और वो नाम सुनते ही मना कर देते थे या इस फिल्म के ऊपर लेके काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से मेरा एक मोड़ शुरू हुआ कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहूँगा। माई जर्नी हैज़ बीन like I started my life, my career from being a waiter from Bangkok, and then I became an actor. It's a quite a long journey. I started my career when I was 14 years old, and I was learning martial art there, and it's a long, very long story.